हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर रजा। सो आज की वीडियो में मैं आपको पूरी तरह समझाने की कोशिश करूंगा कि आप दूसरों के लिए अगर आवाज़ उठाओगे तो आपके लिए भी भला ही होगा। ये सब जो चीज़ें हुई हैं ना, सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट को ये आइज़ ओपनिंग है। सभी स्टूडेंट के लिए, जो नीट एस्पिरेंट्स भी हैं, जो नहीं भी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये आइज़ ओपनिंग है। क्यों, मैं इसमें पूरा बताऊँगा, आपको जानकारी दूंगा ये क्यों हुआ है। ठीक है ना, इसके पीछे कौन लोग थे मैंने आपको भी बताया। ठीक है, आपको पूरी डिटेल में आपको इसलिए बताया क्योंकि आपको जानना जरूरी है, ये सब चीज़ों को आपको जानना जरूरी है। देखिए, जब आपके साथ कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप पहले सोचोगे कि नहीं यार हमारा ऐसा है, या फिर किसी ने, आपके गार्जियन ने या फिर आपको कुछ ऐसा बताया कि नहीं हम अभी चुप रहेंगे और ऐसा। तो अगर इनके साथ बुरा होता है तो फिर तब सामने आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखो, ये नीट एग्ज़ाम कोई मामूली एग्ज़ाम नहीं होता है। पहले भी यहाँ से बताया गया था, ये नीट एग्ज़ाम को मजाक जो बना दिया गया है। आप देखो अभी भी आप देखो जो ये प्रॉब्लम्स आए ना, अब जब बहुत सारे बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ गलत हुआ तब जाके वो सामने आ रहे हैं। तो इस तरह से कैसे चलेगा? आप अगर सोचोगे कि नहीं हमारा अच्छा है तो हम चुप रहेंगे, दूसरे का ख़राब है तो फिर हम कुछ बोलेंगे या हम चुप रहेंगे, ऐसे नहीं चलता है। आपको एक ना एक स्टेप लेना पड़ता है। अगर आप स्टेप लोगे, अगर आप दूसरों के लिए आवाज़ उठाओगे तो कल वो बंदा आपके लिए आवाज़ उठाएगा। ऐसा है, आप यकीन आप खुद करके देखो, आपको दिखेगा। आप अगर दूसरों के लिए, आप अगर हेल्प के लिए, आप अगर किसी की हेल्प करते हो, दूसरा भी आदमी आपकी हेल्प के लिए आएगा। ये चीज़ें है, प्रैक्टिकली ये प्रूफ है, ये प्रैक्टिकली प्रूफ है। आप देख लो, अभी जैसे ये चीज़ें हुई, जो रिजल्ट निकला, तो बहुत सारे रिजल्ट्स में आप देखो क्या कुछ पता ही नहीं चल रहा है। इनके जितने मार्क्स आने थे वो कुछ नहीं, पता नहीं थे वो कुछ भी, सब मतलब एकदम से डिसबैलेंस हो गया। एकदम से ऐसा हो गया कि जो कुछ कोई सोच भी नहीं सकता था, ऐसा हुआ। ठीक है ना, और ये सब चीज़ों के बारे में पहले ही यहाँ बता दिया गया था, यहाँ पर पहले ही बता दिया गया। जब जिस चीज़ों की कोई फाउंडेशन ही नहीं है, कुछ नेव ही नहीं है, तो उसका क्या होने वाला है आप खुद सोचो। अगर ये पहले अगर ये जाग गए रहते तो आज ये दिन नहीं रहता। इतनी प्रॉब्लम बड़ी हो गई। मैंने बोला ना, जो आपके आइडियल्स हैं वो आइडियल आपके कोचिंग वाले हैं, और वो उन्होंने बताया कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, पेपर नहीं लीक हुआ है। और उन्होंने ये बताया कि भाई जो बच्चे हैं ऐसे, वो कमज़ोर बच्चे हैं या वो भटके हुए हैं, वो बच्चे लास्ट अटैम्प्ट वाले बच्चे ये डिमांड कर रहे हैं रीनीट का। अब देखो, आप आपके सामने कौन लास्ट अटैम्प्ट है और कौन क्या है, आप देख लो। अब ये कोचिंग वाले इंस्टीट्यूट्स वाले जो पेपर लीक कराते हैं, अब वो खुद जा करके इधर उधर परेशान है कि अब क्या है कि और कोचिंग्स के ज़्यादा स्टूडेंट्स उसमें सेलेक्ट हो गए हैं, तो वो सोच रहे हैं कि अब हमको क्या, मतलब बताने को रह नहीं गया, अब हमारा बैच कौन लेगा, अब हमारे बैच आगे नहीं हो पाएगा, तो प्रॉब्लम आ गया ना उन लोग के लिए। तो ये लोग जो हैं, ये सब टीचर्स नहीं हैं, टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं यहाँ पर सत्य। यहाँ पर डॉक्टर रजा टीचर्स, सभी टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ये जो आपको जो दिख रहे हैं ना, ये जो कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आप आस पास देखते हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ये टीचर्स नहीं है, ये बिजनेसमैन है। ये आपका देख लो, आप जो आज जो पेपर लीक हो रहा है, 100 में से 98% मैं आपको बोलूँगा ये इन्हीं टीचर्स। ये सब चीज़ें आपको समझ में आए स्टूडेंट। अगर आप देख रहे हो तो आप अभी तो रीनीट का डिमांड कर रहे हो, लेकिन आपके लिए भी ये सब लेसन है। आपके लिए ये सब लेसन इसलिए है, एक बहुत बड़ा लेसन है सभी बच्चों के लिए, कि आप देखो कि हाँ ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो उसी समय आवाज़ उठाओ। ये नहीं कि जब रिजल्ट आ जाएगा। आप सोचो, जब प्रॉब्लम ही स्टार्ट हुआ, बहुत सारे सेंटर्स पे सब चीज़ें सामने आ गई, फिर धीरे धीरे सब जगह, अब तो ऑल ओवर इंडिया में ये सब चीज़ें हो रही। तो आप देखो रिजल्ट भी उसी हिसाब से आएगा। आप पहले जो यहाँ बताया गया था वो चीज़ आप लोगों ने सुना नहीं। आप लोग बोले कि नहीं हमारा मार्क्स अच्छा है, वो है। फिर देखो जो जिनके मार्क्स कम आ रहे थे उनके ग्रेस मार्क भी दिए। अब आप खुद सोचो कि ग्रेस मार्क देने का क्या ज़रूरत है। आप खुद सोचो, ग्रेस मार्क किसी भी कंपटीशन एग्जाम में ग्रेस मार्क दिया जाता है? आज से पहले ऐसा कभी हुआ है ग्रेस मार्क का? वो सब एक जगह हुआ था, लेकिन उसको ऐसा जैसे ये ग्रेस मार्क दिया गया, ये सब चीज़ें नहीं है, कहीं पे भी ऐसा नहीं है। ठीक है, ये कोई यूनिट टेस्ट और ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई एग्जाम और छोटा मोटा कोई होता है ना स्कूल का यूनिट टेस्ट, ऐसा हल्का से ग्रेस मार्क दे दिया गया और ये सब नहीं होता है। कंपटीशन एग्जाम में ग्रेस मार्क का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ग्रेस मार्क क्यों दिया गया? आप री एग्जामिनेशन कराना है, री एग्जामिनेशन, यही कोचिंग वाले इंस्टीट्यूट्स ने कहा था कि री नीट नहीं होगा क्योंकि बहुत पैसा लग जाएगा री नीट होने में। री नीट अगर होता है तो बहुत पैसा लगेगा। यही ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो आपके सामने अभी आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, वो उन्होंने ये कहा था। ये पूरी कोशिश में थे कि अगर हमारे फेवर में रिजल्ट आता है तो हम कुछ नहीं कहेंगे, बिल्कुल चुप रहेंगे। लेकिन हो गया उल्टा। ये प्रॉब्लम इनके साथ ये खड़ा हो गया क्योंकि इन लोगों ने यही सीखा है ना, कि इन लोगों ने बस एक चीज़ सीखा है कि मनी जनरेट करना, पैसा कमाना। बस बच्चों को ये एक तरह से मनी की तरह देखते हैं, पैसे की तरह देखते हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये, मतलब आप ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले ये वैसे स्टूडेंट नहीं मानेंगे, ये बच्चों को ये एक तरह से इंडस्ट्री मानेंगे, मनी इंडस्ट्री है ना, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले। आज इन्हीं के चलते ऐसा चीज़ें हो रही है। पेपर लीक भी आपको इन्हीं के चलते मिल रहा है। आपको दिख रहा है, आप अगर इसमें डीप में जाओगे, आप अगर इसमें डीप में जाते हो तो ये लोग इतने बहुत वाइड नेटवर्क्स हैं इनके, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ना, उनके बहुत वाइड नेटवर्क्स हैं। ये कुछ भी करा सकते हैं, कल को ये लीडर भी बन जाएंगे, इनका कोई भरोसा नहीं। आपको मैं ये क्लियर बता दे रहा हूँ कि ये जो आजकल जो एजुकेशन सिस्टम का ऐसा हाल रखा है ना, उसके लिए 98% यही जिम्मेदार है। जो पेपर लीक्स हो रहे हैं इतने, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, वो ये इन्हीं के लिए। आप ये सोचो कि अगर ये सब चीज़ें बंद होती है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद होते हैं, तो आप देखना कि पेपर लीक्स के कोई ऐसा कोर्स, आप देखना खुद ऐसा कोई आएगा ही नहीं, जो केस आएगा ही नहीं। आप खुद देखना, इसमें आपको खुद दिखेगा। ये सब चीज़ें बच्चों आपको ही डिसाइड करना है, स्टूडेंट को ही डिसाइड करना है। हमारे तरफ से तो री नीट का डिमांड पहले से ही किया गया था, क्योंकि जो चीज़ें खराब हो गई अब उसमें ग्रेस मार्क और ये सब देने का क्या मतलब बन जाता है। आखिर देखिए फिर क्या हुआ, आखिर पेपर के साथ ऐसा हुआ है, प्रॉब्लम हुआ है, री नीट होना चाहिए। पहले भी था, आज भी था सेम।
और मैं चाहता हूँ कि ये वाला वीडियो आप टेलीग्राम हर जगह इसको शेयर करो ताकि रीनीट हो।